नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एसके टीचर चैनल पर। तो दोस्तों आज से हम कक्षा 8वीं का जो गणित है उसको शुरू करने वाले हैं। तो आपको कक्षा 8 का संपूर्ण मैथ का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई गई है उस प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो जो 1.1 है उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं क्लास मैथ का। जो आपका न्यू सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। देखिएगा, हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का जानना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक टर्म दिया गया है कि क्रम विनिमय नियम। क्या दिया गया है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, आखिरकार ये क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ठीक है। क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब देखिए, इसे आपने अक्सर देखा तो होगा कि आपने समझने का प्रयास भी किया होगा और आपने बहुत सारी वीडियोज भी देखी होंगी कि क्या होता है क्रम विनिमय नियम। अब देखिए, क्रम विनिमय नियम होता है कि अगर a प्लस बी है तो ये हो जाएगा b प्लस ए। क्या हो जाएगा? b प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? b प्लस ए हो जाएगा। सर हम इसको समझे कैसे, इसका हमें पता कैसे चलेगा क्या होता है? अब देखिएगा, हमने एक संख्या एग्जाम्पल के तौर पे माना कि हमने 2 माना, ठीक है। a को 2 माना और b को हमने 3 माना, ठीक है। और यहाँ पर b को हम क्या मानते हैं? b को हमने 3 माना तो 3 कर दिया, और a को कितना माना था? 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर 5 आया। यानी कि योग में क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ये लागू होता है, ठीक है। ये योग में क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम। कि a प्लस बी है तो ये क्या हो जाएगा? b प्लस ए हो जाएगा। योग में क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यही चीज अगर हम गुणात्मक में देखें, क्या गुणात्मक में लागू होती है? नहीं होती है। तो देखिएगा, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? a इंटू बी बराबर b इंटू ए, ठीक है। हमने a क्या माना था? 2 माना था, तो 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 बराबर 6। यानी कि गुणात्मक में भी क्या होता है? गुणात्मक में भी जो आपका क्रम विनिमय नियम होता है वो क्या होता है? लागू होता है, ठीक है। गुणात्मक में भी क्या होता है? ये क्रम विनिमय नियम, ये गुणात्मक का क्रम विनिमय नियम है। इसका सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें एक होता है भाग। भाग में होता, भाग में नहीं होता है, और ना ही आपका केस में घटाने में होता है, यानी कि व्यकलन में नहीं होगा, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है? आपका a प्लस बी है तो b प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या दी गई है उसे हम पलट देंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि हमने संख्या दी 5 प्लस 10, ठीक है। इसको हमने चेंज करके लिख लिया 10 प्लस 5, तो इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेगा? इसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम है। हमने क्रम का बदलाव किया है, ना कि आपको। देखिए, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 15। तो इसको भी सॉल्व करोगे कितना आएगा? 15। तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्रम विनिमय नियम हो जाएगा, ठीक है। आपको क्रम विनिमय नियम आसानी से समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया आप लोगों के लिए कि देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है माइनस की 4/5 गुणे 1, ठीक है। बराबर में है 1 गुणे माइनस की 4/5। यानी कि देखिएगा, जब हम 1 का गुणा करेंगे, यानी कि देखिएगा यहाँ पर जब हम 1 का गुणा करेंगे, किसका करेंगे? जब हम 1 का गुणा करेंगे तो भी अब माइनस की 4/5 ही आएगा, ठीक है। इसके अगर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस की 4/5 ही आएगा। यानी कि ये बराबर हो रही है किसके? इसके बराबर 4/5। तो ये किसका गुणात्मक नियम है? ये पूछा गया किसके अंतर्गत आ रहा है। तो ये देखिए, 1 का गुणा कर रहे हैं, इसमें 1 का गुणा कर रहा है तो एक गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गुणात्मक नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक गुणात्मक नियम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको? एक गुणात्मक नियम है। गुणात्मक तत्समक भी कर सकते हैं, तत्समक है, ठीक है। अब देखिए, अगला दिया गया यहां पर कि देखिएगा -13/17 दिया गया है गुणे माइनस के 2/7 दिया गया है। अब यहां पर देखिएगा, इसके बाद फिर इस वाले संख्या को यहां पर लिखा है माइनस के 2/7 गुणे 13/17। यानी कि ये क्या हो गया? a इंटू बी है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या कर लिया? b को पहले लिख लिया और a को बाद में लिख लिया। तो यह भी आपको समझ में, मैंने क्या बताया था, ये क्या हो जाएगा? आपका क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम का बदलाव किया और कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका यहां पर लिख दीजिएगा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ठीक है। बस कुछ नहीं किया इसमें, मैंने जो आपको पहले समझाया था, अगर आपको वो समझ में आया हो तो क्लियर हो गया हो। देखिए, इसमें कुछ नहीं किया, a b हो गया और b a हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें क्या लग गया? क्रम विनिमय नियम लग गया। लेकिन आपको ये संख्या दी गई है तब थोड़ा सा आपको समझना होता है कि देखिएगा, 13/17 दिया गया है, माइनस के 13/17 गुणे माइनस के 2/7 दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए बराबर माइनस के 2/7 हुआ गुणे माइनस के 13/17, तो यानी कि इस चीज को पढ़ दिया गया। तो यह किस में आ जाएगा? क्रम विनिमय नियम में आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, वो अगला आपका दिया गया है, देखिए यहाँ पर कि
देखिए माइनस के 19/19 दिया गया यहाँ पर, देखिएगा हल करके लिखते हैं यहाँ पर। इनको सॉल्व नहीं करना, मात्र आपको ये बताना कि कौन सा इसमें नियम लगा हुआ है। तो देखिए माइनस के 19 क्या दिया गया है, माइनस के 19/29 दिया गया है, और इसका ही अपोजिट किया गया है 19/-19। ठीक है, अब इसका ही अपोजिट करेंगे तभी तो एक आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। देखिए यह इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा तो एक ही तो आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्या, कौन सा नियम यहाँ पर लगेगा, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लगेगा। ठीक है, चलिएगा अगला है जो आपका लास्ट है इसमें। देखिएगा आपको बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप ये संख्या दी गई है को अभिकलन करेंगे, यानी इसमें कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है ये आपको बताना है। तो हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर हल करके आपको, ताकि समझ में आए कि इसमें कौन सा गुणधर्म लगा। अभी आप खुद बताओगे कि इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है। ठीक है, चलिएगा ये दिया गया है आपका 1/3, ठीक है, गुणे 6 गुणे 4/3, और आपका दिया गया है को किसमें करना है, आपको किसमें चेंज किया है इन्होंने, 1/3 गुणे 6, और इसमें लग जाएगा आपका 4/3। अब देखिएगा यहां पर क्या 1/3, ठीक है, और 6 गुणे 4/3, इसको हम क्या माने, a मान लें, इसको क्या माने, 6 को हम b मान लें, और 4/3 को क्या मान लें, c मान लें। ठीक है, इसी टाइप से देखो अब इसमें क्या होगा, 1/3 है, 1/3 को हमने क्या माना था, a माना था, और 6 को क्या माना था हमने, b माना था, और कोष्टक में कर देते हैं, और 4/3 को हमने क्या माना, c माना था, तो ये c हो गया। तो आपको यहां से कुछ नजर आ रहा है, इस चीज से कुछ नजर आ रहा है क्या, अगर a गुणे b गुणे c है, a गुणे b गुणे c है, तो a गुणे b बराबर क्या हो जाएगा, c। तो ये क्या आ जाएगा आपका, मैंने आपको बताया था अभी, साचार्य नियम। क्या हो जाएगा, साचार्य नियम, क्या हो जाएगा, साचार्य नियम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर a है, ठीक है, a गुणे b गुणे c है, ठीक है, अगर अब इसका इसमें इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, a गुणे b गुणे c हो जाएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट के हमने सारे सवाल आपको बता दिए हैं। अगर देखिए फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट में आपके इतनी सवाल हैं, 2 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, 2 एग्जाम्पलों को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।